एक हास रस का विरहा प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा आप सब सुनने जा रहे हैं। जिस विरह को परम पूज्य आप आदरणीय गुरु श्री राम गुलाब मौर्य मास्टर साहब ने लिखा है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है गीत जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। पूरे परिवार के साथ आनंद लीजिएगा दोस्त। कहानी की शुरुआत है मार साहब। देवधर राजा के दरबार, देवधर राजा के दरबार, सारी प्रजा में खुशी अपार। मगन है पशु पक्षी उपवन में करई बिहार। ध्यान दीजिएगा, एक राजा साहब थे जिनका नाम था राजा देवधर। राजा देवधर के दरबार में सब कुछ एकदम खुशहाल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और राजा साहब की जो रानी साहिबा हैं वो भी अपने आप में एक अलग मिसाल है दोस्त। एक भाव दिया गया है। अरे दिल लेके जा रहे हो, कोनो प्रेमी और मासूका की बात है। मासूका रो के कह रही है जाओ कोई बात नहीं बेवफा, कि अरे दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आएगी, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। रो रो मरेंगे हम। इसी भाव में, गाने के भाव में कहना है, बहुत अच्छी है। पानी पे पानीदार तो, अरे पानी पे पानीदार तो मिटते हर एक दिन। मिटते हर एक दिन, अरे पानी गंवाने वाले, अरे पानी गंवाने वाले पिटते हर एक दिन। पानी गंवाने वाले पिटते हर एक दिन। अरे जिया दिल बहादुर, नजम का भाव यहीं से दिया गया है दोस्त। रानी
देवधर की पत्नी किस प्रकार से है दोस्त। दुनिया की सारी खूबसूरती रानी के कदमों में है दोस्त। जरा गौर करेंगे कवि ने अपनी मार्मिक शब्दों में, 1 मिनट मार साहब, 2 रुपए की कलम होती है दोस्त, लेकिन वही कलम जज साहब के हाथ में होती है, जिंदगी और मौत का पैगाम लिखती है। और वही कलम जब कवि के हाथ में पहुंचती है, कवि गागर में सागर भरने का काम करता है। पूज्य कवि राम गुलाब जी ने कितना बढ़िया शब्दों में लिखा है, जरा ध्यान देंगे, नजम का भाव लग गया है। महाराज देवधर की रूपवती रानी थी, बड़ी विलक्षणा रानी समुख सयानी थी। कांति और तेज से दिन में तपन लजाती थी, चंद्र की चांदनी भी रानी से शर्माती थी। श्यामली केस कटी के नीचे तक लहराए रही, चले अलमस्त रानी तब कमर बल खाई रही। मयूर कोयल वाली, मयूर कोयल मयूर कोयल वाली बोल बोल देती थी। महाराज देवधर संग मिश्री घोल देती थी। ध्यान तनी के रानी की क्या खूबसूरती है दोस्त। दुनिया की सारी खूबसूरती रानी के कदमों में है दोस्त। बड़ी खूबसूरत है। राजा देवधर जहर सिंह घूम के आवत अपने रानी साहिबा के जब देखा थी, एकदम बाबूजी दुनिया का सारी खुशी उनके लगे आई यार। और वो आदमी खुदनसीब होता जेकर मेहरारू बड़ी सुंदर रहे भैया, बड़ी खूबसूरती है। एक दिन की बात है, बाबूजी रानी साहिबा करती क्या है, एक तरह का भाव दिया गया है। देखा बड़ी पुरान तरह जाई, एक कुजड़ा आमे के बगिया खरीदे रहा। आज छाबा में भर के कुजड़वा जब चला जाए तो बाजारे लेके चला जाए, देखे तो तरह तरह के आम पूरा गायब हो जाए। कुजड़ा सोचे रोज रखाई साला आम कम कैसे हो जाता। और एक दिन बाबूजी पेड़ पे चढ़ के बैठ लिया, वहीं गांव में खितनी के और रोज के पर्ची रही, दोपहरिया मन कर देखे झम दिना आम तोड़े से। अब मौका देख के लवंडा कूद गया और कूद के कलाई पकड़ ले, खाए पूरा हिसाब ले ले तब जाएगी। और का कहा तुम्हें बगिया में छलाई गया, कहाई खाई गए लंगड़ायाम कि अरे अब खाई गई लंगड़ायाम, कहे खाई गए लंगड़ा आम दाम कहिया ले देबू। दिल बहादुर काहे गोरिया अरे तोरी चढ़ी बाजवनिया, कहाँ झूली जाई, कहाँ झूली जाई गलवा के चाम, दाम कहिया ले देबू। ई जवानी सब दिन न रही जमन लपक के आम तोड़त हो, लेकिन रानी इतनी खूबसूरत है दो। रानी साहिबा का देख के राजा साहेब करत कहाँ है। अब सजा रही हरदम सिंगार, अरे अब सजा रही हरदम सिंगार, अरे सजा रही हरदम सिंगार, दुलार
खूब रानी पवलिन सजा रहा है सा रानी साहब इतनी खूबसूरत कि राजा साहब जहरे श्याम रानी साहिबा के जब देखे ना एकदम कहे अरे जिया हमार करे जा, अरे बारे हमार मिश्री, बारे हमार गुलब्बो, आप बारे हमार जलेबी, कभो कभो अमृति बर्फी कह के बुलाई गई। ए बाबूजी ओकरे बाद राजा साहब करत का है बहुत अच्छे माने महाराज सब रानी वाली बतिया, मन में मगन रहे देख के सूरतिया, मन में मगन रहे देख के सूरतिया, अरे लूटे लभावरा बहार, अरे अब लूटे लभावरा बहार, अरे लूटे लभावरा बहार, दुलार खूब रानी पवली। एकदम मगन राजा साहब। राजा साहब अपने रानी को सुघराई देख के कभों कभों दरबार में जा छोड़ दें, रात दरबार में बैठ छोड़ दें। बाबूजी इतनी खूबसूरत है रानी। एक दिन एक घटना घटती है उनके दरबार में। घटना क्या घट रही है यहीं से कहानी की शुरुआत है। कहानी में क्या है और कैसे मोड़ है जरा भाव दिया गया है चौक का मास्टर साहब। एक दिन रानी अंटाऊ पर एक दिन की बात है, रानी वही अंटे पे पहुंचती है और राजा साहब नहीं है, राजा साहब है नहीं, और रानी साहिबा के मन में एक बात आ गई। एक दिन रानी अंटा ऊपर तन के सब वस्त्र उतार दी, केसर केवड़ा जल में घोली, अपने ऊपर जल ढारी ली, मली मली के सगर बदन रान, ऊपर अंटा पे नहाई रही। हाँ एक कुछ सब देखिले है समन ही मन में शरमाई रही। अरे बाप में बाप ई रानी अंटा पर स्नान करत है। अब बाबूजी देखा एक राजा महाराजा के औरत बेपर्द अवस्था, सारा इसमें कपड़ा लत्ता उतरा बाद गहना गुड़िया है, गहना गुड़िया से उतरिए बा। अब बाबूजी एकदम बेपर्द अवस्था में पर्दा अंदर बात आप लोग समझ ले। एकदम बाबूजी टंड घंट सब एकदम फिट बा, एकदम बढ़िया मल मल के स्नान करत है। अब बाबूजी अंटा पर स्नान करत थी, एकदम बगल में एक कुटकुटुआ बैठा बा। एकदम ध्यान लगाएगा बाबूजी देखत जेके उल्लू बोलत गांव में, जेके उल्लू बोलत हाँ, और उल्लू की निगाह बड़ी तेज होती है। रात में राजू का जानी कहाँ कहाँ देख लेते हैं।
और बेगम साहिबा रानी स्नान करत है, वो एकदम निगाह लगाए के एकदम देखत बा। कैसे देखत बा? हाँ, एकदम देखना है। अब बाबूजी दे एकदम मगन है, जवानी के एकदम आनंद ले रहे हैं। और राजा महाराजा के मेहरारू कोनो बात के कमी है का? कहीं कौन देख रहा है, एकदम बढ़िया। लेकिन नारी का ही धर्म बना था बाबूजी, याद रहे दोस्त। नारी के ही धर्म बना बाबूजी, कभी अपने तन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये जान लीजिए। दुनिया के मालिक के सिवा अगर नारी का तन अगर कोई दूसरा देखता है तो उसकी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। जी, देवधर की पत्नी आज एक रानी महारानी, महलों की रानी आज नंग बदन में स्नान कर रही है। और कुछ कुचवा के निगाह पड़ गया और देखने रानी साहिबा जब देखिन पलट के तो कहने ये तो सब गड़बड़ हो गई रे। अरे बाप बाप, हमार पूरा सब देख ले सी, इस कुछ कुचवा की निगाह पड़ गई, एक मतलब कि सगुल देख ले। अब बाबूजी इतने में देखत देखत तब कुछ कुचवा एकदम सिधार दिया, देख के अपन काम करे, काम के अपन निकल रहे कि अब निकल रही हैं तोहार अब ठिकाना जमन काम हो कि बहु होई। अब बाबूजी इतने में धीरे धीरे दिन बीत गया। आज जब दिन बीत गया बाबूजी तो होता क्या है, दोहा का भाव दिया गया। बहुत अच्छे। बीत गया है दिन किसी तरह से, आई गई जब रैन, सेज पे साजन के संग रानी, बोली ना कुछ बैन। दिन बीत गए भैया, शाम को वक्त भा, रानी साहिबा सेज पर विराजमान भई। जब रानी साहिबा पहुंची सेज पे तो राजा पहुंचे सेज पे, तो कोनो बात का अगर खुशी रहा तो दुई परानी में बात हुई लगा था। आई पार्टी पकड़ के पलंग का पार्टी सेज के पकड़ के बाबूजी रानी साहिबा लेटी है और राजा साहब बर्बास गवारी में भरा था। का हो ये आजा। अरे रानी केहू कुछ कहेस का? मैं राजा देवधर हूँ, मेरे रहते हुए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमें बतावा तो राजा साहब अपने रानी साहिबा के बाबूजी दुलारत हैं। एक ही तर्ज लग गया बा। है तरज का लाइन बा। अरे गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, अरे गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, आरा बलिया हिलावे। राजा देवधर अकवारी में भरत हैं भैया, एकदम अकवारी में भरत हैं। का बात का कमी बरानी, दिल के दर्द ना बातवलू हो, काहे रनिया कोहालू। तवलू हो काहे रनिया कोहालू। ए रानी दहिया के पीरा पियारी हम हारब, दहिया के पीरा पियारी हम हारब। कहबू जवन हो उहै सब कारब, कहबू जवन हो बोला कौने सुख नाही पवलू हो, बोला कौन सुख नाही पवलू हो, काहे रनिया कोहालू। बोला कौन सुख नाही पवलू हो।
शेरो ए रानी दुनिया का कौन ऐसी कमी बा केहू तो के कुछ कहे हम राजा देवधर हैं कौन बात की कमी है आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है बताओ ये चेहरे की लालिमा क्यों गायब है अरे बाप रे बाप दरबार में मैं आता था दरबार से जब महल में आवत रहे तो तोहरे चेहरा पर मुस्कुराहट देखत रहे आज ये आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है इतने में रानी साहिबा कहें राजा साहब जब बात अगर जाना चाहता कि मेरा मुखमंडल क्यों मुरझाया है कहना हाँ रानी बतावा मुखमंडल आपका मुरझाया क्यों है तो कहा सुना हम बतावत बात का है हमार मुखमंडल मुरझाया काहे बा कहें बोली क्या बात है एक खित्तर जबा मास्टर साहब कौनो लड़की के अहिराने में चक्कर हो गई भैया अहिर बड़ा छलिया हो गई हाँ एक दोपहर से भगवान कन्हैया के जमाने से अरे हम उस वंश के हैं जिस वंश में 16,108 गोपिकाओं के बीच में आनंद कंद मुरली मनोहर रास रचाते थे बाबूजी ये वंश ही बड़ा छलिया बा लड़की एक रही होकर बाबूजी मोहब्बत खाई रानी में जब ओकर अनवैया आए ना तो बड़े टपाका जवाब दे कि सुना अरे हम गवनवा नहीं जाब अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं अरे नई नई प्रीता लगाला आहिरा नवा हम गवनवा नहीं जाब नई नई प्रीता लगाला आहिरा नवा हम गवनवा नहीं कहा अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया अब तई का खियऊ बेबेई केतनौ कहबे रहब अहिरा नवा लेकिन हम गवनवा नाही कहा अहिरा तो मलाई खियाई देता रसगुल्ला बर्फी छेना खियाई देता तोहरे बस के का बा इतना हम खाई ले है अब हमका अहिरे के अलावा के वो अच्छे ही नहीं लागत बा दुल्हा परेशान भैया एक तरह से मर्ज बहुत बड़ा बा लेकिन गाना बड़ा हो जाई बाबूजी लेकिन ये गाने पे आ जा आप सब राजा देवधर की रानी राजा साहब से कहती क्या है अरे कुल कहानियां कहली ना अरे कुल कहानियां कहलिन ना हो कि कुल कहानियां कहलिन अरे रजऊ चला जाई सब पंडिया कुल कहानियां कहलिन ना रजऊ चला जाई सब पनिया आज अटारी के ऊपर हम करत रहे स्नान एक कुछ कुचवा हमका देखे और खूब लगाई के धान की कुल कहानियां कहलिन कुल कहानियां कहलिन ना कहीं के रोवन लागी रनिया कुल कहानियां कहलिन ना
हम अंटा पर स्नान करते रहे, एक कुछ एक तक निगाह लगाई के हमें नंग अवस्था में हम स्नान करते रहे। राजा साहेब कहन बेपर्दे में स्नान करते रहू, कहा तो का भा, कहा कुछ निगाह लगाए पिया, एक तक देख ले, और जब हमार निगाह पड़ी पिया तो उड़ी गया। कहा अरे तब का करे बा, वह कहती क्या है दोस्त, रानी कहा कि कुछ के पिया दे उमरवाई, बात बताई जाई के होई है मोर हसाई, कुल कहानिया कहलिना, कुल कहानिया कहलिना, नाही मरी है रजौरनिया, कुल कहानिया कहलिना। ए पिया उ कुछ का बोलवाई के आप मरवाई दे, हम यही आपसे विनती करत है। राजा साहेब कहें स्नान करूं, आप कुछ के चली हम मरवाई, हाँ कहें ठीक है, आपका मुखमंडल मुरझाया है रानी, हम जरूर ये आपके वचनों का पालन करेंगे। तो वही बाबूजी तुरंत राजा साहब करते क्या है, एक तर्ज का भाव दिया गया। कहा पेड़ावा में प्रयागराज का खाटी भाव है दोस्त, अरे लोकुश चरित में हमारे गुरुजी जनाब बहादुर जुगनू गाए हैं। कहा पेड़ावई में घोड़ावा बाधावा लेना हो, दुखना नान जोगिया, वही राजा साहब करत का है बाबूजी, कहा नगर से बहेलिया बोला वाले ना हो, राजा अपने भवनावा, नगर से बहेलिया बोला वाले ना हो, राजा अपने भवनावा। एकदम सही हो। एक बात बहेलिया से राजा साहब कह रहे हैं बाबूजी कि सुनो मेरी बात, सारे नगर का कुछ वाद्या मारी, अरे बोल बहेलिया तब मन में बिचारी, न्योता सबके घर में पठावा लेना हो, हाँ न्योता सबके घर में पठावा लेना हो, राजा अपने भवनावा, न्योता सबके घर में पठावा लेना हो, राजा। बहेलिया के आदेश ने दिया राजा देवधर कि नगर में जितना कुछ हुआ मिले हेर हेर के मारा, एकदम ऐसे ना मिले तो एकदम जाल लगाए मारा, लेकिन एक कहते थे पूरा सफा कह दे, कुछ कहा दुहाई परवरदिगार की, अरे ऐसे बहेलिया कहा दुहाई परवरदिगार की, ऐसे में काम गड़बड़ाई जाए, कहन एक कुछ मरब्या
तो जौन एकबा होशियार हो जाए, हाँ एकबा होशियार हो जाए का जान ले, कहन तब कहन दूसरे नगर में चला जाइए तो जान ल कि जवन असिला कातिल होई वो पकड़ा ही न जाई। कहन राजा कहन तब क्या करी, कहन बढ़िया निमंत्रण दे दे, अपने भवन में निमंत्रण दे के सबको बुलाए ला। अब वही बाबूजी बहेलिया लोग नगर में ढिढोरा पीट दिए कि जितना कुछ कुछवा हैं, और राजा देवधर के घरे निमंत्रण बा, सबका खीर खाए के। अब बाबूजी खीर खाए के जब न्योता सारा कुछ कुछवा पाए ना, तब बाबूजी खीर बन के तैयार बा, और राजा साहब के एकदम घरे में भवन में जो कमरा है वही कमरा में धीरे धीरे एक एक चीज एक एक कुछ कुछवा आउट शुरू हो गए। और जब एक एक कुछ कुछवा आउट शुरू हो गए बाबूजी देखत देखत 150-200 आई गए। और जब 150-200 आई गए तो बाबूजी वहीं में एक ही मेन रहा, समझे एक मेन रहा। तब ले राजा साहब पहुंचे, कुछ कुछवा लोगों से सबसे लागन पूछे कि क्यों भाई पूरी फौज आपकी आ गई, सब लोग विराजमान हो। तब ले होमा से खिखड़ा बाहर कहा राजा साहेब अबे हमारे गिरोह के मेन चौधरी अबे नहीं आई यहाँ, पिछड़ा है। राजा साहेब कहे ना इन्हों में चौधरी हो सलाम मनुष्य हम मनाइन के चौधरी सुने रहे आई पस पक्षी कहन तो चौधरी कहाँ कहन आवत नहीं। कुछ देर के बाद बाबूजी जो मेन चौधरी रहें एकदम धीरे धीरे अब बाबूजी जो आवे लगा, और चौधरी जब आए तो राजा साहब कहन क्यों भाई कहाँ पिछड़ गए थे आप। कहन राजा साहब का बताइए एक बड़ी भारी पंचायत फंस गई रही, का करी अब चौधरी मनाई है। दुनिया में तमाम समस्या मिलत रहा था, जैसे आप राजा महाराजा है आपकी जिंदगी में कितना फैसला मिलत हुई, वैसे हम अपने 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 बियादरी के चौधरी है। तमाम हर हर मैटर मिलत रहा था, वहीं में अटक गए रहे। राजा साहब का फैसला करे के चक्कर में लग गए और कहन फैसला तब ले बाबूजी हुआ का व्यवस्था जवन देखे वो चौधरी व्यवस्था देख के मन में विचार करे लगा बाबूजी। हैं एक महल के अंदर एक राजा और खीर का दावत दिया है हम पंछियों को, तेरी का भाव है वो सोच क्या रहा है। प्रयागराज का खाटी भाव बा आए हाय, अरे रामा रामा कुछ कुचवा खेला भारी कई गवा, रामा रामा कुछ कुचवा खेला भारी कई गवा। मन में समझ गया है, मन में समझ गया है, मन में समझ गवा है, मन में समझ गवा है कुछ पाकत सोहारी, कुछ कुचवा खेला भारी कई गवा। मन में समझ गया है पाकत ब्या सोहारी, मन में समझ गवा है पाकत आहै सोहारी, कुछ कुचवा खेला भारी कई गवा। अरे बाप बाबू पंछी के जवन कुछ कुचवा का मेन चौधरी रहा वो पहुंचा तब ही समझ गए कि बाप रे बाप एक राजा महाराजा एक पस पंछी का दावत दे है वो खीरी के लगत में कोनो गोल मेला है कोनो गहिरा राजा है। राजा साहब क्यों भाई, राजा साहब चौधरी से बोले क्यों, कहाँ इतनी देर कर दिए, कहाँ अटक गए है, कहा दुहाई परवरदिगार की। वो बाबूजी चौधरी बतावत भाई तर्ज लग गया।
मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कुछ बतावत का बा राजन सुना। चौधरी दिमाग लगाए, चौधरी दिमाग लगाए, राजन को बात बताए। चौधरी दिमाग लगाए, राजन को बात बताए। ए राजा, राजा साहब हम महीन आवत रहे रास्ता में तो एक घटना घटी। भाई भाई लड़े मारा मारी करे, पंचायत जुटी तब लड़ाई टूटी। सब निपटारा करवाए, सब निपटारा करवाए, राजन से बात बताए। सब निपटारा करवाए, राजन से बात बताए। कहाँ है राजा साहेब? अब हम चलावत रहे, रचना में एक घटना घट गई। एक भाई भाई टकरान रहे और दोनों भाई लड़ा रहे ने। कहा भाई कहा कि दुनिया में मर्द हैं, हाँ जितना मर्द उतना ही मेहरारू। तब कहा भाई कहा नहीं भाई, कैसे कैसे मर्द मेहरारू बराबर हैं? कहा तब कहा सोन, मर्द कम है मेहरारू ज्यादा है। दो हिस्सा मेहरारू है, एक हिस्सा मर्द है। अरे बाप रे बाप। राजा कहे लेकर मतलब कहन राजा साहेब एक बार भैया कहा है कि मर्द मेहरारू बराबर हैं, और एक बार भैया कहा ना 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 कैसे बराबर हैं? हाँ दो हिस्सा मेहरारू हैं, एक हिस्सा मर्द हैं। राजा के दिमाग चक्कर काट गया। कुछ कुछ बा कैसा चौधरी है भाई? कहे नहीं मतलब एक कैसे फैसला तू करे? कहा यही तो टाइम लगता, यही तो टाइम ही खाएगी। अब एका बिना निपटारा करे माल लाठी डंडा उठा के एकदम जुटा रहे। कहें राजा देवधर कहने करे माने फैसला करे। रिकॉर्डिंग सुनने वाले प्रेमियों बैठ कर भी रहा सुनेंगे, बहुत आनंद देगा ये कहानी। बड़ी अच्छी कहानी। एक देखिए पक्षी की बात है। एक मनुष्य राजा को कैसे पढ़ा रहा है पक्षी। कहा सुना राजा साहेब यही तो हमका टाइम लग गई, ये फैसला करे में। कहा का फैसला करे? हम कहे राजा साहेब ऐसा है उजो ने कहा भैया कहत रहन कि एक हिस्सा मरद दू हिस्सा मेहरारू। तो यही बतिया हमका सिद्ध करे के रहन कि राजा साहेब हकीकत आ कि धरती पे एक ही हिस्सा मरद है। राजा कहें हाँ राजा हक्का बक्का कि मियान से तलवार निकाले। वाह एक राजा के सामने तुम क्या बोल रहे हो? कहा अपन तलवार अपने अंदर रखा, एक मियान में डाला। हम कायरा गैरा चौधरी समझता का? अरे तुम मनुष्य के चौधरी, हम पंछी के चौधरी है, तो उससे कम हमारा औकात यह है का? अरे तू राजा है तो हम चौधरी है। कहन बताओ बताओ जल्दी बताओ। कहन जब बात हमार न सटीक हुई न, फैसला अगर हम गड़बड़ दे के आए हो, बोल दिया राजा। कहें कि मतलब अगर बात सही न उतरी तो एका जान लग ठीक हुई ना। कहा राजा साहब हम बताए कि एक हिस्सा मर्द हो, दो हिस्सा मेहरारू है। कहें ई कैसे? कहें एक हिस्सा मर्द उ है जमन अपने बात पे एकदम अडिग रहा, जमन बात बोल दे
वो बात पे एकदम खड़ा रहा। कहे नहीं कैसे कहे सुना, बात को चूका मर्द और डार को चूका बंदर, समझा? म्यान से निकली हुई तलवार और जुबान से निकली, मतलब मुख से निकली हुई जुबान मर्द के लिए वापस नहीं होती। कहें तब कहे ना दू हिंसा मेहरारू कहाँ से भय, कहे दू हिंसा मेहरारू को मतलब मेहरारू जना मेहरारू है ये है और उन्हून के मेहरारू समझा जवन मतलब मेहरारूवन के बात माना है, समझा? जे मेहरारू को बात मान ले, कोनो बात का निर्णय ले ले या मेहरारू दे के जाए के घर में घोड़ू की दे और आवे कहे भाई हमार मेहरारू बिगड़े दिया भाई हम ये बात अब कैंसिल करते हैं। तो समझा राजा साहेब वो मेहरारूवे में गिनती है। तो राजा साहेब मन में सोचे लगे, मन में अपने सोचे लगे कि साला हम जवान बा, हाँ अपने मेहरारूवे के कहे पे इसमें इतना बड़ा ड्रामा करे है, खीर खियावे बरे बुलाए है, यह मन में सोचत है कि हाँ एकरे मतलब हमारो साला राजा जरूर है लेकिन मर्द में गिनती हमारो समझ मेहरारूवे में गिनती बा। वही बाबूजी बड़े प्रेम से सबको खीर खियान, कहें खीर खाओ सब लोग, सबको खीर खियान बाबूजी। खीर खियाने के बाद ओकरे बाद कहें जान निकल जाओ आप लोग। एकदम सारा कुछ उड़ गए बाबूजी। चौधरी दिमाग से लगाए के सबको बचाए ले, अब बचाए के कहा बच्चा हरा खीर खाए चला, ई हमार दिमाग काटे अल्लाह के उड़ के चला गया। सब लागन पीठ ठोके, अरे जिया दादा, अरे बारे चौधरी कहा से चौधराना ले है, हमें कुछ पावर यहाँ है। अब बाबूजी हर कुछ वालों को हर उड़ गए, हर राजा के घरे मामला गड़बड़ाई, मामला का गड़बड़ाई के दिन बीत गए, जब रात भर तर्ज लग गई। अरे रतिया की जब रजनी गंधा फुलाई, अरे बसवरिया के पिछवा चांद आ गई, बसवरिया के पिछवा चांद आ गई। गोरी रे गोरी रे गोरी तोरी याद आ गई, याद आ गई ए गोरी याद। रे दिन तो बीत के भैया, लेकिन रात की का भा राजा साहेब के साथ रतिया में फिर रानी गईलिन कोहाई, रतिया की फिर रानी गईलिन कोहाई। सेजिया पे बैठिन गोड़वरिया के जाई, सेजिया पे बैठिन अरे राजा सोचे जिंदगी में सूल हो गई, राजा सोचे जिंदगी में सूल हो गई। रानी हो रानी हो रानी बड़ी भूल हो गई, भूल हो गई ए रानी। मन में अपने सोचा था रानी को हाई गई जाए के एकदम घुप्पा फुलाई के कहे मुड़वारी को गोड़वारी जाए के बैठ। और राजा पकड़ा था लेकिन वो बोलते नहीं है, कहा सारा कुछ बात छोड़ दे है। हमान पूरी बदन गुलाब भैया एकदम देख ले और तू जमाना है सबको छोड़ दे है। अरे फिर से हम सगरऊ कुचवा बोलाई, फिर से हम सगरऊ मारिक मौतिया के घाटे पहुंचाई। खुश हो जा बतिया अब कूल हो गई, खुश हो जा बतिया अब कूल हो गई।
रानी हो रानी हो रानी बड़ी भूल हो गई, भूल हो गई ए रानी भूल हो गई। यो अरे क्या शेरो, अरे बाप ने बाप, रानी बिगड़ गई। कहीं तू छोड़ा तो काहे छोड़ा राजा। अब देखना बाबूजी, राज हट बाल हट त्रिया हट। हाँ, पुरुष के भाग्य मेहरारू के चरित्र कब बदल जाए कौनो ठिकाना। अरे बड़े बड़े देवी देवता राजा महाराजा इनसे हार गए, तो हम आप मनुष्य है। देखा एक राजा महाराजा, राजा महाराजा मेहरारू के चक्कर में फंस गए, एक दाई छोड़ दे उ चौधरी के कहे पे कि दू मतलब दू हिस्सा मेहरारू एक हिस्सा मरद, अपने आप मरद समझे आजाद कह दे। अब फिर घर में मेहरारू बनता है, सोचा अब घरे में फिर मेहरारू बनता है। मेहरारू धाई घुड़ के हुक्को फुलाए, तुरंत ही सिलेंडर कहन मैं अपनी वचन वापस ले रहा हूँ। सोचा तुरंत ही कहा था है, तुरंत ही बदल जाता है। वही बाबूजी तुरंत राजा साहब लौट के आए दरबार में और बहलिया को बुलवाए। पापड़ का भाव लग गया। अरे हो सवेरा ढिढोरा पिटवाई सारी नगरी में, अरे हो सवेरा ढिढोरा पिटवाई सारी नगरी में, नेवता खातिर कुछ कुछवा गए आई सारी नगरी में। राजा साहेब गुस्से में पता हो लगाए, कहीं सब उल्लू अब चौधरी ना। अरे तबल चौधरी आवत गए न दिखाई सारी नगरी में, अरे न्योता खातिर कुछ कुछवा गए आई सारी नगरी में। ए भैया ढिढोरा पिटवाई दे। अब बाबूजी कहें फिर खीर का निमंत्रण बा, रात दरबार में सारे कुछ कुचवा फिर निमंत्रण बा। और जब सारा कुछ कुचवा आए गए तो राजा देवधर पहुंचन, कहन भाई सब लोग आई गया। एक ही बोला कहा चौधरी अबे नहीं आई यहाँ। मारे गुस्सा में राजा कहन यार चौधरी तो हार रोज लेट रहा था, बताओ। उसने बात बाबूजी तब ले कुछ देरी के बाद उल्लुअन के चौधरी रहा, उल्लुअन के चौधरी बाबूजी चौधरी चला आवत रहे। और चौधरी जब चला आवत रहे तो वही पूछे कि ई बतावा मतलब आज फिर आप लेट हो गए। आज आप कहें अरे राजा साहेब इतनी जिम्मेदारी है, तनिक जिम्मेदारी है क्या हमारे ऊपर। कहा आज फोन मैटर अटका रहा तोहार, कहा जमा 9 दिन अटका रहा वही आज अटक रहा। मामला बड़ा पेचीदा रहा। कहा वही फैसले में तो समय चला गया, फैसले में टाइम लग गया। तब कहा सुना राजा साहेब हम बतावत है, आज दू जने टकरान रहे। कहन कहन रास्ता में आवत रहे, एकवा कहे हमार मुँह मुहैया, एकवा कहे का तोहार मुँह मुहैया, का हमार मुँह। कहे तब राजा साहेब कहने अरे यार ये कौन फैसला रहा। कहे हाँ राजा साहेब यही कहे कि दोनों टकरान रहे। कहन तो तू राजा देवधर कहन हिमा कौन फैसला करे है। कहन राजा साहेब यही तो बात बना बाबूजी, कहें यही तो हम सिद्ध करे लागे और रुक कर सोचे लागे। हम का रोक लेहन कहन चौधरी एक हाथ में हमार मुँह मुहैया, तो वही हम बोल दिन कि तोहार मुँह मुहैया, तो कहा हमार मुँह। हाँ तो कहन हाँ, तो कहन राजा कहन फैसला का कराए। कहें परवरदिगार कहे हड़बड़ाता। अरे हम हर वर चौधरी है का, अरे कुछ कुचवन के चौधरी है, सरदार है कोनो हर वर समझता का। बिना फैसला करे हम आगे नहीं बढ़े, यही तो हमका लेट हो गया नहीं, हम समय से नहीं आई जाए। कहन का करे, कहन हम ही करे कि मैं भाई हमार मुँह मुहैया, हमार मुँह मुहैया मतलब कि भाई जे जुबान दे देते वापस नहीं ले, ओकर मुँह मुहै रहा था।
आ जमन जुबान दे के वचन हार के और अपन वचन फिर वापस ले ओकर मुंह नहीं। राजा साहेब मन में विचार करे लागे, अपन पुरानी बात याद करे लागे। का सोचत है आल्हा का भाव बा। चौधरी का बाता सुन के राजा मन में सोचे भैया, हमारे मुहाना के समझ है ना पिछवा, हमारे मुहाना के एक दाई छोड़े फिर दोबारा बुलाए भैया, एक दाई छोड़े हम बतिया की कीमत नहीं कहे सब लबा, रनिया के काहे हम ले बैजा परनवा भैया, ताना सब मरी है खूबा झूठी संसार, रूठी है जो रानिया अब ले भाई हम मनाई भैया, रूठी है जब पनिया घटे पे इज्जत कम होई हमार, राजा साहब समझ गए, कहने इसके मतलब ये चौधरी बहुत दिमागदार है। हाँ मुँह मुँह नहीं पिछवाड़, हमारो पिछवाड़े हो सकत याश कि एक बार हम इस सब का आजाद कर चुका है, लेकिन मेहरारू हमार को हाई गई, रानी साहिबा हमार को हाई गई, तो फिर हम दोबारा निर्णय को वापस ले गए, तो एक दाएं तो मुहरान फिर दोबारा एनान पिछवाड़े समझिए। हाँ वापस ले ले है। रिकॉर्डिंग सुनने वाले प्रेमियों जरा गौर करेंगे, जो जुबान मर्द को दे देना चाहिए उस पर अडिग रहना चाहिए। अब बाबूजी यही सोचत हैं, राजा कतई नहीं, राजा देवधर की जुबान है, एक पशु और पक्षी इतनी बड़ी शिक्षा मुझे दे रहा है। हाँ तो हम अपने जुबान पे अडिग रहेंगे, साला नहीं पिछवाड़े में गिनती हो जाएगी। हाँ एकदम अडिग रहिए बाबूजी। और राजा साहब तुरंत आदेश दिए, अब पंछियों को खीर खियाए, और खीर खियाए के बाद बहेलिया से बोले कि आजाद कर दो, और जब आजाद हो गए बाबूजी तो आखिरी भाव खड़ी कर दिया गया। अरे राजा फिर से चिड़ैया, अरे राजा फिर से चिड़ैया, अरे उड़ाई दिहले रात से जिया पे रानी के मनाई लिहले। सारे कुछ कुचवा को राजा देवधर आजाद कर दिए, खीर खियाए, बड़े सम्मान के साथ विदाई किए। और जब अपने महल में पहुंचे तो राजा साहब को देख रानी साहिबा कहा था काश मारे, अरे कहन मारे के बात करता हूँ, अरे मामला इतना बिगड़ फंस गया हुआ दुल्हन कि अब का बताई। वही कहत कहा राजा साहेब, पहली गलती तोहरऊ बा जमन नंगी होई नहायू,
कुछ कुचवा के मारे खातिर लहरा तब लगायू। अरे उनकर चौधरी सबके जनवा अरे बचाई लिहले, रात से जिया पे रानी के मनाई लिहले। राजा साहब अपनी रानी साहिबा के बुलाने कहीं सुना, पहली गलती तो हारी है। पहली रानी महारानी हुई की अब नंग बदन में तू स्नान करते रहो अंटा पे। नारी का ये धर्म नहीं। याद रखिए मेरी माताओं बहनों को, बहु बेटियों के लिए त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी की तरफ से एक संदेश भेजा जा रहा है। नारी की लज्जा सबसे, आबरू ही सबसे बड़ा गहना है दोस्त। मर्यादा में रहनी चाहिए हर औरत को। बाबूजी ये क्षण दुनिया के मालिक ने पैदा किया है और माँ बाप के अलावा और किसी को अगर देखने का अधिकार अगर है तो जिसके साथ आप भांवर घूमिए। अपने पति के सिवा अगर कोई गैर मर्द अगर ये तन अगर देखना है तो जान लीजिए कि उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिए बाबूजी। तो राजा साहब संकेत दे दिए कि ये तू गलत करो जब तू खुद ही दिखावत यार। तू न नहा छू न देखत तो हेमा ओकर गलती कौन है? तू दिखाऊ देखे हाँ तो पहले आप अपने आप को कंट्रोल होइए रानी साहिबा। आज इस बात की याद रखना, जब भी अंटे पर स्नान करना है तो एकदम अपने वस्त्र में ये बात ध्यान दे। टंट घंट खोल के ना नहाओ। तो रानी शर्माए की कहन का राजा साहब कहन हाँ हाँ दुल्हन हम सही कहा था। ये बात याद रखना, इतना जुआड़ करे मारे बदे लेकिन ओकर जो चौधरी रहन कुछ कुछ हुआ कहा कि मर्द वही है जो अपने जुबान पर अडिग रहे। समझा? यही बात होनी चाहिए बाबूजी। यहीं से कहानी खत्म है। गाना सुनकर आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिएगा। आखिरी भाव है। स्वर्ग गए हैदर हफीज, गए राजा राम आधार। राम गुलाब कवि किए लेखनी, अरे गुरु अनिल से पाए प्यार। अरे राम कुछ कुचवा खेला भारी कर गया, त्रिभुवन के रथिया कई सरदा महतारी। कुछ कुचवा खेला भारी कर गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एकदम नारियों के लिए संदेश है। एकदम निर्वस्त्र होकर नारी को नहीं नहाना चाहिए। इस गीत से ये शेख है, होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री की हर बात नहीं मानना चाहिए। कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत मानिए, वो भी अर्धांगिनी है, मानिए, लेकिन कुछ ऐसी बात ना मानिए जो उचित हो उसमें मानिए। और ये का ना माना कि माला बाबू जी जहाँ समाज में फंसाई के बात आई जाए, विचार करना चाहिए इस पे। नारी अगर कोई बात कह रही है तो इस पर विचार करें। आज इंसान इंसान से को प्यासा है, खून का प्यासा है दोस्त। मानव मानव एक दूसरे को देख के जल रहा है, लेकिन पंछियों में देखिए कितना प्यार है। इसलिए ये सीख लेना चाहिए। नहीं आज वो चौधरी इतना बड़ा बात न बताता, इतना बड़ा निर्णय न लेता तो निश्चित है कि बाबूजी पूरे पंछी मारे जाते, बेमौत मारे जाते, सेतमेत में पूरी जिंदगी चली जाती दोस्त। इसी से गाना मेरा खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।